नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हिमाचल जीके के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम में जो है वो हेल्प मिल सके। आपको पता है अभी एग्जाम जो है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो कंडक्ट कराएगा जितने भी एग्जाम होंगे। पहले तो सिर्फ हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो था वो कंडक्ट करवाता था HSNT, मतलब जो हायर लेवल के एग्जाम होते थे सिर्फ उन्हीं को कंडक्ट करवाता था। परंतु अभी जो है वो दूसरे कमीशन को भंग कर दिया गया है, ये तो आपको पता ही है। और सारे एग्जाम जो है वो HP पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ही जो है वो करवाए जाएंगे। तो आप ये जानिए कि ये जो मिशन एलाइड की हमारी सीरीज़ है ये डेफिनेटली आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। इससे पहले 4 पार्ट जो है मिशन एलाइड के डिस्कस हो चुके हैं। आज 5वें नंबर का पार्ट ये डिस्कस हो रहा है। तो 50 क्वेश्चन तो हम लिखित रूप में डिस्कस कर रहे हैं और डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ से कम हमने 400-500 क्वेश्चन तो डिस्कस कर ही लिया है। तो ये मिशन एलाइड की सीरीज़ आपके आने वाले, चाहे वो हिमाचल प्रदेश एलाइड सर्विसेज का एग्ज़ाम है, हिमाचल प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है, हिमाचल प्रदेश TGT का एग्ज़ाम है, PGT का एग्ज़ाम है, या फिर आपका JBT का एग्ज़ाम है, सारे एग्ज़ाम्स जो भी एग्ज़ाम होंगे अब आपके, डेफिनेटली ये मिशन एलाइड की सीरीज़ जो है आपकी हेल्प यहाँ पर करेगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहले क्वेश्चन में बोलते हैं ACC लिमिटेड हैड सेटअप इट्स प्लांट इन बरमाणा इन विच ईयर। तो बरमाणा में आपको पता है एक सीमेंट की फैक्ट्री जो है वो स्थित है। अभी जो सीमेंट का विवाद चला था फैक्ट्री को लेकर, जो रेट्स को लेकर विवाद चला था, तो उसके कारण ये फैक्ट्री काफ़ी चर्चा में जो था वो रही। अभी तो वो सॉल्व हो चुका है, तो यहाँ से क्वेश्चन भी आपके लिए बन जाता है। ACC लिमिटेड जो है बरमाणा में जो है इसकी स्थापना जो था वो कब की गई थी? ये सेंटर जो था वो स्थापित किया गया था 1984 में। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब 1984 में इसको स्थापित किया गया था। इसके बारे में आपको इंपॉर्टेंट जानकारी जो है वो पता होनी चाहिए कि कैसे इसकी स्थापना हुई, क्या क्या हुआ। ये जो ACC लिमिटेड है इसको पहले एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड के नाम से जो था वो जाना जाता था, और एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड ये जो था वो 1984 में जो था वो बरमाणा में स्थापित किया गया। यहाँ पर देखो जो डेप्यूटी कमिश्नर होते हैं बिलासपुर के, क्योंकि ये जो बिलासपुर में बरमाणा पड़ता है तो बिलासपुर में ये फैक्ट्री जो है वो स्थित है। परंतु कुछ बॉर्डर इसका मंडी के साथ भी लगता है, तो इसका सिनेरियो कुछ इस तरह से है कि बिलासपुर के जो डेप्यूटी कमिश्नर हैं वो हेड होते हैं यहाँ पर जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है उसके, और मंडी के जो डेप्यूटी कमिश्नर होते हैं वो मेंबर होते हैं उस कमेटी के। तो ये आपने यहाँ से ध्यान रखना है इस कमेटी के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन जो बनेगा ये कमेटी से रिलेटेड अगर ज़्यादा बनेगा तो एलाइड HAS में बन सकता है, और ये जो क्वेश्चन बनेगा ये एलाइड HAS के साथ TGT आपका सब इंस्पेक्टर HPSSC के जो एग्ज़ाम होते थे, जो एग्ज़ाम अब पब्लिक सर्विस कमीशन कराएगा, उनमें बनने की पूरी संभावना है। हिमाचल प्रदेश में और भी सीमेंट के प्लांट जो हैं वो स्थित हैं। कहाँ कहाँ पर स्थित हैं? दारलाघाट में जो सीमेंट का प्लांट स्थित है वो 1995 में जो था वो स्थापित किया गया था। ये भी जो था इसको क्या किया गया था, यहाँ पर भी जो विवाद चला था उसके कारण यहाँ पर भी कामकाज रुक गया था। तो ये दोनों ही प्लांट चर्चा में थे, तो इन दोनों ही प्लांट के बारे में ध्यान रखना है। दारलाघाट सीमेंट प्लांट डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ता है, और 1995 में जो था वो क्या हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी। और यहाँ से जो बरमाणा जो बिलासपुर में पड़ता है 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये आप सीमेंट प्लांट्स के बारे में ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? अगले क्वेश्चन में बोलते हैं नो सेंसरी इन माय ओपिनियन प्रेजेंट्स सच सबलाइम एंड डिलाइटफुल कॉन्ट्रास्ट हु कोटेड दीज लाइन्स। तो बोलते हैं कि मेरी राय में कोई दृश्य इस तरह के उदात्त और रमणीय विपरीत की उपस्थिति में नहीं है। ये पंक्तियां किसके द्वारा उद्धृत की गई थी, या कोट की गई थी, या कही गई थी? ये पंक्तियां कही गई थी कांगड़ा के बारे में। कांगड़ा के बारे में ये पंक्तियां कही गई, ये और किसने कही थी ये पंक्तियां, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये पंक्तियां GC बार्न्स के द्वारा कही गई थी। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर HS एलाइड और जो सब एग्जाम होते हैं उनके लिए। और हो सकता है अभी इस तरह के टफ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं, क्लर्क में भी हो सकता है, सब इंस्पेक्टर में इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले जाएं, कहीं पर भी पूछे जा सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को नोट रखना। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, तो इन चीज़ों को नोट कीजिए। यहाँ से आप क्या क्या ध्यान रख सकते हैं, और यहाँ से आपको ध्यान रखने के लिए 2-3 चीज़ें बन जाएंगी। पहली चीज़ क्या बनी कि ये लाइनें किसके द्वारा कही गई थी। तो जो ये लाइनें किसके द्वारा कही गई थी, ये कही गई थी आपके GC बार्न्स के द्वारा। किस को लेकर कही थी, किस डिस्ट्रिक्ट को लेकर कही गई थी? तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा को लेकर जो था ये लाइनें कही गई थी। ये आप ध्यान रखिए कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा को लेकर कही गई थी। अब डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन सबसे बड़ा जिला है। इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन सबसे बड़ा जिला है। क्या ये इन टर्म ऑफ एरिया भी हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है? तो आपका जवाब क्या होगा कि नहीं, ये इन टर्म ऑफ एरिया हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला नहीं है। तो क्वेश्चन पूछने वाला पूछ लेगा आपसे कि ये कौन से नंबर पर आता है इन टर्म ऑफ एरिया, या फिर क्वेश्चन पूछने वाला पूछ लेगा कि इसका एरिया कितना है।
तो देखो ये जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा जो है वो पूरे हिमाचल का 10.31% जो है वो कवर करता है इन टर्म ऑफ एरिया, और ये पूरे हिमाचल का इन टर्म ऑफ स्क्वायर किलोमीटर जो है 5739 5739 इतना स्क्वायर किलोमीटर जो है ये कवर करता है। ये आपने जान लिया। और आप डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के बारे में जान सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में बरजेश्वरी धाम, बरजेश्वरी मंदिर जो है वो स्थित है, ये आप ध्यान रखिए। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में हमने लेक एक पढ़ी थी, कौन सी झील डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में डल झील जो है वो स्थित है। मैक्लोडगंज के समीप जो है ये स्थित झील स्थित है। एक हमने वहाँ पर लेक भी पढ़ी थी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में डल लेक के अलावा, वो कौन सी लेक थी? वो थी करेरी लेक। करेरी लेक भी जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आपने रिवाइज करनी है जो कंटिन्यूसली हम मिशन एलाइड में पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बोलते हैं अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश रिकॉर्डेड द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्ड पॉपुलेशन इन प्रोपोर्शन टू हिमाचल प्रदेश पॉपुलेशन। तो बोलते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत हिमाचल प्रदेश के अनुपात में सबसे अधिक दर्ज जो है वो किया गया है। अब ये पूछते हैं कि हिमाचल प्रदेश में शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है। तो पता होना चाहिए कि जब 2011 की जनगणना हुई तो उसके अकॉर्डिंग ये पाया गया कि डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो क्या है, हाईएस्ट जो है वो शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन है। कहाँ पर? डिस्ट्रिक्ट चंबा में। ऑप्शन सी सही आंसर हो गया। अब आप कहेंगे कि डिस्ट्रिक्ट चंबा में कितनी शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल में शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन कितनी है। हिमाचल में शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन है अप्रॉक्सीमेटली में अगर हम बात करेंगे तो 3.9 लाख जो है पूरी है। तो अगर हम एग्जैक्ट डाटा याद रखना चाहते हैं तो 3,92,126 ये जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब की जो है वो पॉपुलेशन है हिमाचल प्रदेश में। और डिस्ट्रिक्ट चंबा की अगर हम बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट चंबा में कितनी है? डिस्ट्रिक्ट चंबा में है 1,35,500 1,35,500 ये डिस्ट्रिक्ट चंबा की इकलौती जो है डिस्ट्रिक्ट चंबा में ही इतनी है। सबसे कम कहाँ पर है? तो हमीरपुर में जो है वो सबसे कम शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन है 3,044 जो है ये हमीरपुर में शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन है। लाहौल स्पीति को लेकर ज़रूर मन में आया होगा कि लाहौल स्पीति में ज़्यादा हो सकती है। हाँ देखो, लाहौल स्पीति में पॉपुलेशन है शेड्यूल ट्राइब की ज़्यादा, परंतु चंबा से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि लाहौल स्पीति की पॉपुलेशन वैसे ही कम है। कितनी है लाहौल स्पीति की शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन? लाहौल स्पीति में जो है वो 25,707 ये पॉपुलेशन है। 25,707 जो है वो लाहौल स्पीति की है आउट ऑफ 3,92,126 में से। ये जो 25,707 है ये तो लाहौल स्पीति में है और 1,35,500 चंबा की है, ये आपको पता चल गया। तो ये डाटा आप ज़रूर नोट कर लें कि कहाँ पर जो है वो सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन है हिमाचल प्रदेश में। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोलते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, वन ऑफ देम इज चंबा विच इज़ द अनदर वन। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट जो है वो चलाया जा रहा है। अब ये हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों में जो है वो चलाया जा रहा है। एक जिला तो उन्होंने बता दिया है कि चंबा जिला है, ये भी इन्होंने बता दिया है कि 2 जिले हैं। अब आपको बताना है कि ये दूसरे नंबर का जिला कौन है चंबा के अलावा। तो चंबा के अलावा जो दूसरे नंबर का जिला है वो कौन सा है, वो आपने ध्यान रखना है कि वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो ज़्यादा है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ध्यान रखिए और डिस्ट्रिक्ट चंबा में ध्यान रखिए कि ये प्रोजेक्ट जो है वो चलाया जा रहा है, और इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल से जानिए। ये जो हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूविंग प्रोजेक्ट है ये किसकी सहायता से चलाया जा रहा है? तो KfW बैंक है एक। KfW बैंक जो है ये जर्मनी बेस्ड बैंक है, इसकी सहायता से जो है वो चलाया जा रहा है। अब ये जो है चंबा और कांगड़ा को असिस्ट कर रहा है, सहायता प्रोवाइड करवा रहा है। तो ये कितने टाइम तक सहायता प्रोवाइड करवाएगा? 7 सालों तक, 7 ईयर के लिए जो है ये सहायता प्रोवाइड जो है वो करवाएगा। और ये कब जो है वो स्टार्ट हुआ था? 2015-16 में जो था वो स्टार्ट हो गया था। इसकी जो आउटले रखी गई है प्रोजेक्ट की वो कितनी रखी गई थी? वो 308.45 करोड़ जो है वो रखी गई है। कितनी? 308.45 करोड़। जो मैं एक एक डाटा आपको बता रहा हूँ ना, यहाँ से एक एक क्वेश्चन गिन गिन कर बनेंगे। और ध्यान रखिए कि फंडिंग पैटर्न जो है यहाँ पर किस तरह से रहता है। 85.10% जो है वो देती है ये KWF बैंक, और 14.90% जो है वो स्टेट जो है वो देता है।
ये ध्यान रखना है। तो ये सारा आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में पता चल गया कि ये प्रोजेक्ट कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में चलाया जा रहा है, कितने सालों के लिए चलाया जा रहा है, कौन इसको चला रहा है और कितना आउटले जो है वो इसकी रखी गई है। तो ये सारा डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलना, नोट कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए अगर पहले पढ़ा है, ज़रूर एग्जाम में हेल्प करेगा। आगे देखिए क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल ऑफ किन्नौर इज सेलिब्रेटेड बाय द यंग अनमैरिड मैन। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से किन्नौर का कौन सा त्यौहार ऐसा है जो किन्नौर में मनाया जाता है और अविवाहितों द्वारा मनाया जाता है। तो किन्नौर का ऐसा फेस्टिवल जो अविवाहितों द्वारा मनाया जाता है वो कौन सा है, वो है तोशिम फेस्टिवल। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। तोशिम फेस्टिवल जो है वो अविवाहितों द्वारा मनाया जाता है और किन्नौर में जो है वो मनाया जाता है। कहाँ पर? किन्नौर में ये मनाया जाता है। तोशिम फेस्टिवल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तोशिम फेस्टिवल जो है इसको तोशिम, तोशिंग, तोशिमिंग इस तरह से जो है वो लिखते हैं कहीं कहीं पर, ये आपने ध्यान रखना है। ये फेस्टिवल यंग अनमैरिड मैन के द्वारा जो है वो मनाया जाता है, किन्नौर में मनाया जाता है। कंफ्यूज मत हो जाना, किन्नौर में मनाया जाता है। अब ये जो है किन्नौर में जो है और कौन कौन से ऐसे फेस्टिवल जो है वो मनाए जाते हैं जो एग्ज़ाम के लिए हेल्प आपकी करेंगे। किन्नौर में जो इसी तरह का सुक्तोंग फेस्टिवल मनाया जाता है, ये नामगियाँ के द्वारा मनाया जाता है। और किन्नौर में जो है वो किन्नौर महोत्सव भी मनाया जाता है। किन्नौर में पितंग पूजा भी होती है और किन्नौर में जो है वो उख्यांग त्यौहार मनाया जाता है। किन्नौर में चित्रैल फेस्टिवल मनाया जाता है। किन्नौर में फुल्लैच त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। किन्नौर में जो है वो साजो फेस्टिवल मनाया जाता है। तो ये सारे फेस्टिवल जो है वो किन्नौर में मनाए जाते हैं। किन्नौर के फेयर फेस्टिवल आपने ध्यान रखने हैं। मैंने गलती से लाहौल स्पीति बोल दिया था ना, तो लाहौल स्पीति के फेयर फेस्टिवल भी मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। लाहौल स्पीति में गोछी त्यौहार मनाया जाता है। लाहौल स्पीति में जो है वो हालदा त्यौहार मनाया जाता है। लाहौल स्पीति में जो है वो लदराचा मेला मनाया जाता है। ये सारे मेले जो हैं वो आपने लाहौल स्पीति के मेन रिवाइज कर लेने हैं या फिर ध्यान रखने हैं। आगे क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं द लिविंगस्टन, कोवाची एंड क्विमिंगस्टन आर दी टाइप ऑफ मैरिज अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ से भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये कि बनेगा ही बनेगा। तो बोलते हैं कि ये टाइप दिए गए हैं लिविंगस्टन, कोवाची और ये दिया गया है कुमाइंबंगस्तान। ये निम्नलिखित में से किस प्रकार के विवाह हैं या फिर कहाँ पर ये विवाह के प्रकार हैं। तो रीज़न आपके पास दिए गए हैं किन कौन से ट्राइब के लोग जो हैं वो इनको मनाते हैं। क्या क्या दिया गया है, ऊपर स्वांगला दिया गया है, पंगवाल दिया गया है, लाहौल स्पीति दिया गया है, गद्दी दिया गया है। तो ये फेयर फेस्टिवल जो है लाहौल स्पीति के लोगों के द्वारा ये जो मैरिज के टाइप हैं ये लाहौल स्पीति में परफॉर्म किए जाते हैं। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब काफ़ी टाइम से फेयर फेस्टिवल रिवाइज नहीं हुए हैं। अब जब पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर लेगा तो फेयर फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो लाहौल में लिविंगस्टन और मोतीबियन ये अरेंज मैरिज के टाइप हैं। कोवाची बिया यहाँ पर है, ये भी अरेंज मैरिज का टाइप है। कुंची बिया यहाँ पर है और ये कुम्भिंगस्टन यहाँ पर है, ये अलॉटमेंट है, भगाकर की जाने वाली शादी है। स्पीति में देखिए, स्पीति में कांदुम है, स्पीति में जो है कुपचाचा है, तसूत तवाकची है। तो ये जो कुपचाचा और तसूत तवाकची है ये डाइवोर्स के टाइप है। प्रनंस आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और खम्पा के बीच में जो है फख्तुन है, ये मैरिज का टाइप है। जाछोछे ये डाइवोर्स का टाइप है। और किन्नर्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जानेखंग, जानेतंग ये अरेंज मैरिज के टाइप आते हैं। दम चालीसम आता है, बेगांग आता है, हचीस आता है, ये लव मैरिज के टाइप आते हैं। दरोस दुबे आता है, न्यामसा आता है, दिफांग आता है, आशीष आता है, हचीस आता है, ये फोर्सेबल मैरिज हैं, इनके जोर जबरदस्ती से की जाने वाली शादियाँ हैं यहाँ पर किन्नौर में। तो अब यहाँ पर आप ज़रूर ध्यान रखना कि अगर आपके पास लाहौल ही दिया गया होगा तो ये लाहौल स्पीति, लाहौल के जो है वो स्पेसिफिक रूप से है। अगर लाहौल स्पीति पूरा दिया गया होगा तो लाहौल स्पीति टिक कर आएंगे। कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि लाहौल के कुछ अलग टाइप हैं डांस के, मैरिज के, और स्पीति के अलग हैं। तो स्पेसिफिक रूप से ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ये लाहौल को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, परंतु अगर ऑप्शन में लाहौल स्पीति होगा तो लाहौल स्पीति टिक कर आना, ये आप ध्यान रखें। तो ये सारा क्लियर कर लिया आपने यहाँ से डांसेस के बारे में। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं राम सिंह जो कि वजीर थे नूरपुर के, हु गेव अ टफ फाइट टू ब्रिटिश इन सेकेंड एंग्लो सिख वॉर वॉज डिपोर्टेड टू विच प्लेस। तो बोलते हैं कि राम सिंह जो कि नूरपुर के एक वजीर थे, इन्होंने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी थी। और कब दी थी कड़ी टक्कर? द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध के दौरान। तो इनको जो था वो निर्वासित फिर कर दिया गया था, डिपोर्ट कर दिया गया था। कहाँ को डिपोर्ट किया गया था, क्वेश्चन ये बनता है।
तो इन्हें जो था वो रंगून डिपोर्ट किया गया था। ऑप्शन ए सही आंसर है। कहाँ डिपोर्ट किया गया था, कहाँ इन्हें रखा निर्वासित किया गया था, तो रंगून इन्हें भेज दिया गया था। आपने यहाँ से थोड़ा सा डिटेल में इनके बारे में समझना है। इनका पूरा नाम था राम सिंह पठानिया, इन्हें वज़ीर राम सिंह पठानिया भी कहते थे। अब ये नूरपुर के वज़ीर थे। इनका जन्म कब हुआ था, 1824 में जो था वो इनका जन्म हुआ था। ये बड़े ही बहादुर थे। ये इतने बहादुर थे कि ये अकेले ही जो था वो अंग्रेज़ों से जो था वो जा भिड़े थे। अब जब ये अंग्रेज़ों के खिलाफ विरोध जो था वो कर रहे थे, ये लड़ाई कर रहे थे, तो उस दौरान अंग्रेज़ तो उनको दबाना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेज़ों को डर था कि कहीं अंग्रेज़ों की शक्ति, अंग्रेज़ों के हाथ से सत्ता ना चली जाए। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, एक कॉन्स्पिरेंसी रची इनके खिलाफ, एक षड्यंत्र रचा। और राम सिंह को जब पूजा कर रहे थे तो उस दौरान इनके एक मित्र के द्वारा, जिनका नाम पहाड़ चंद था, उनकी सहायता से इन्हें पकड़ लिया गया और इन्हें जो था वो उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। पहले इन्हें काला पानी भेजा गया, काला पानी के बाद इन्हें रंगून भेजा गया और वहाँ पर उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया। और टॉर्चर के दौरान ही जो था वो इनकी मृत्यु हो गई थी। ये वीर गति को जो था वो प्राप्त हो गए थे। और 24 ईयर्स के होते थे ये मात्र उस टाइम। कितना, 24 ईयर्स के। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 24 ईयर्स के हैं। तो सोचिए कि इन्होंने उस टाइम कितनी बहादुरी जो है वो दिखाई होगी। क्योंकि आज के टाइम में तो 24 में तो मुझे लगता है कि बच्चे घर से बाहर भी जाएंगे तो भी पेरेंट्स को चिंता होती है। तो उस टाइम सोचो, 24 साल का एक लड़का इतनी बहादुरी के साथ अंग्रेज़ों के साथ लड़ा कि एक पूरा षड्यंत्र रच के उसको गिरफ्तार करना पड़ा और टॉर्चर करके 1849 में जो था वो इनको मार दिया गया था। ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ये ध्यान रखना है सारा। कई बार सिंपली यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वज़ीर राम सिंह पठानिया किस रियासत से संबंधित थे, तो नूरपुर रियासत से संबंधित थे। इन्हें किसने पकड़वाया था, इनके दोस्त थे पहाड़ चंद, उसने पकड़वाया था। इन्होंने सेकंड एंग्लो सिख वॉर के दौरान जो था वो टफ फाइट दी थी ब्रिटिशर्स को। ये सारे क्वेश्चन ध्यान रखें। कुछ भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए अब आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु वॉज द कुलिंदा किंग इन द शिवालिक हिल्स ड्यूरिंग द लेटर ऑफ द 1st सेंचुरी। तो बोलते हैं पहली शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में शिवालिक पहाड़ियों में कुलिंद राजा कौन थे। तो जो लेटर इन दी 1st सेंचुरी कोई भी कुलिंद शासक अगर शिवालिक हिल्स में राज करता था तो वो थे कौन, अमोघभूति। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अमोघभूति जो है वो सही आंसर है। ये जो था वो उस टाइम यहाँ पर राज करते थे। आपने क्या क्वेश्चन ध्यान रखने हैं यहाँ से, आपने देखो कुलिंद शासकों के बारे में कुछ क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। महाभारत के अनुसार जो है वो कुलिंद पर जो है वो अर्जुन ने जो था वो विजय प्राप्त की थी। और कुलिंद रियासत जो था वो ब्यास, सतलुज और यमुना के बीच में जो था वो स्थित थी। ये जो इनके बीच की भूमि थी उसको कुलिंद कहा जाता था। इसमें सिरमौर, शिमला, हिमाचल से जो था ये रीजन जो था वो आते थे। प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो कुनैत या फिर कनैत जिनको आप कहते हैं वो कुलिंद जो है वो माने जाते हैं। और कुलिंद के चांदी के सिक्के जो हैं वो राजा अमोघभूति का नाम जो है वो उनके ऊपर मिला है। किसका, राजा अमोघभूति का नाम। और ये सारा आपने यहाँ से ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखें साथ में कि जो यमुना नदी है उसका वैदिक नाम तो कालिंदी है, परंतु उसके साथ के जो क्षेत्र पड़ते हैं उन्हें जो है वो कुलिंद कहा जाता है। कुलिंद कालिंदी कुछ इस तरह से इसको डिराइव जो है वो किया गया है। तो ये ध्यान रखना है। शिवालिक रीजन, फर्स्ट लेटर ऑफ द 1st सेंचुरी। और आपने अमोघभूति का नाम ध्यान रखना है। चांदी के सिक्के थे जिनके ऊपर कुलिंद शासकों का नाम खुदा हुआ मिला। ये सारी चीज़ें यहाँ से ध्यान रखें। और यहाँ से औदंबरों के बारे में भी थोड़ा सा रिवाइज कर ही लीजिए। महाभारत के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो औदंबर जो था वो विश्वामित्र के वंशज जो था वो माने जाते थे। किसके वंशज माने जाते थे, विश्वामित्र के ये वंशज माने जाते थे। और यहाँ से आप ये भी ध्यान रखें कि हम वैदिक काल की ओर जब चलते हैं ना, वैदिक काल की जब हम बात करते हैं तो वैदिक काल में दस्यु राजा सांभर का और आर्य राजा देवदास का युद्ध हुआ था। तो 40 वर्षों तक जो था वो चला था। और अंत में जो था वो देवदास ने जो था वो उद्ब्रज नामक स्थान पर जो था वो सांभर का वध जो था वो कर दिया था। ये क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखें। तो ये कुछ भी क्वेश्चन यहाँ से बने अब आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं सरोल इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश वेयर गवर्नमेंट शीप ब्रीडिंग फार्म इज लोकेटेड। तो बोलते हैं सरोल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है जहाँ पर सरकारी भेड़ प्रजनन फार्म स्थित है। तो सरोल पहले ध्यान रखिए कि ये एक यहाँ पर एक भेड़ प्रजनन फार्म जो है वो स्थित है और ये गवर्नमेंट क्षेत्र में है।
भेड़ प्रजनन फार्म, और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये चंबा क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन डी चंबा जो है वो सही आंसर है। अब चंबा में ये सरोल शीप ब्रीडिंग फार्म जो है वो स्थित है। हिमाचल प्रदेश में और भी शीप ब्रीडिंग फार्म जो है वो स्थित हैं, जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आप ध्यान रखें कि हिमाचल प्रदेश में शीप ब्रीडिंग फार्म जो है एक शिमला के जियोरी में स्थित है। जियोरी कहाँ पर पड़ता है, शिमला में जो है वो पड़ता है, जहाँ पर ये गवर्नमेंट शीप ब्रीडिंग फार्म स्थित है। किन्नौर के कड़छम में भी जो है एक शीप ब्रीडिंग फार्म जो है वो स्थित है। हमीरपुर के ताल में जो है ये एक शीप ब्रीडिंग फार्म यहाँ पर स्थित है। तो पूछा जाए ना कि ताल कहाँ पर है, हमीरपुर में है। कड़छम कहाँ पर है, किन्नौर में है। और पूछा जाए अगर जियोरी कहाँ पर है, तो वो शिमला में है। एक रैम सेंटर भी हिमाचल प्रदेश में है, मेंढों का सेंटर जिसको आप कह सकते हैं, वो नगवाएं में स्थित है। नगवाएं मंडी में जो है वो पड़ता है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। अंगोरा जो कि रैबिट की ब्रीड है, तो अंगोरा रैबिट फार्म भी जो है वो स्थित है। हिमाचल प्रदेश में 2 अंगोरा रैबिट फार्म जो है वो स्थित है। एक डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, एक डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। डिस्ट्रिक्ट मंडी के नगवाएं में है और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के कंदवारी में जो है ये स्थित है। तो ये आप यहाँ से नोट कर लें सारी चीज़ें, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के बारे में, डिस्ट्रिक्ट मंडी के बारे में, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यहाँ से ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट सूरजताल लेक। 2 झीलें पढ़ते हैं ना आप, सूरजताल और चंद्रताल झील। ये जो सूरजताल झील है ये कहाँ पर स्थित है, लाहौल स्पीति में स्थित है। चंद्रताल झील भी लाहौल स्पीति में स्थित है। अब इनके बारे में कुछ जानकारी दी गई है। बोलते हैं स्टेटमेंट 1 पढ़िए पहले। बोलते हैं सूरजताल लेक जो है इसको तशो कमस्ती भी कहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं पहली स्टेटमेंट की, तो इसमें बोला गया है कि सूरजताल जिसे तसोक मस्ती भी कहा जाता है। और स्टेटमेंट 2 में बोला गया है कि इट इज़ द 3rd हाईएस्ट लेक इन इंडिया, कि ये भारत की तीसरी सबसे ऊंची झील है। तो अब इन दोनों ही स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल करेक्ट है स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट की बात करते हैं तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अब थोड़ा सा हम सूरजताल लेक के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं ताकि एग्जाम में आपको ना मिले। सूरजताल लेक जो है इसको तसोक मस्ती भी कहते हैं, इसको सूर्य ताल भी कहा जाता है। इसकी लेंथ अगर आपसे पूछ ली जाए तो ये लेक कितनी लॉन्ग है, कितनी लंबी है, ये 800 मीटर लंबी है। 2600 फीट अगर आप कहें तो मतलब ज़्यादा क्षेत्र में फैली हुई है। कहाँ पर स्थित है, जस्ट बिलो दी बारालाचा पास। लाहौल स्पीति में जो बारालाचा दर्रा है जो कि 4890 मीटर 16040 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, उसके साथ ही जो है ये स्थित है। और आपने ध्यान रखना है कि ये जो है ये 3rd हाईएस्ट लेक है इंडिया की और 21st हाईएस्ट है वर्ल्ड की। ये आप सारी जानकारी इसके बारे में ध्यान रखिए। और लाहौल स्पीति में कौन कौन सी झीलें पड़ती हैं, लाहौल स्पीति में ये सूरजताल झील पड़ती है, लाहौल स्पीति में चंद्रताल झील पड़ती है, लाहौल स्पीति में दीपक ताल झील पड़ती है, लाहौल स्पीति में यूनामसो झील पड़ती है। तो ये सारी झीलें आपने ध्यान रखनी है लाहौल स्पीति की। ये इंपॉर्टेंट है सारी की सारी झीलें, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बहुत बार एग्जाम में पूछी गई हैं। परंतु ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया हो सकता है कि ये 3rd हाईएस्ट है इंडिया की और इसका दूसरा नाम क्या है, तशो कमास्ती भी इसको कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपने इसके बारे में नोट कर लेनी है। पिछले कल भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो अगर हमने रिवाइज नहीं किया तो आगे पढ़ने का क्या फ़ायदा। तो पिछला एक क्वेश्चन जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, उसका आंसर आपने कमेंट करके बताना है, एक अच्छा रिवीजन आपका हो जाएगा। मिशन एलाइड पार्ट 4 का ये है क्वेश्चन। बोलते हैं इन विच ईयर पब्लिकेशन ऑफ हिंदी न्यूज़पेपर दिव्य हिमाचल बेगिन। तो बोलते हैं कि हिंदी समाचार पत्र जो दिव्य हिमाचल है उसका प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था, किस वर्ष वो शुरू हुआ था। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। पिछले कल हमने डिटेल से जो था वो इस न्यूज़पेपर के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। बाकी भी न्यूज़पेपर जो था वो हमने पार्ट 4 में पढ़े थे हिमाचल से रिलेटेड जो है। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से सर्च करना इस तरह से @tolexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट PDF जैसे कमीशन के बारे में कुछ भी आता है तो PDF वहाँ पर मिल जाएगी। आपको इंपॉर्टेंट क्विज़ वहाँ पर मिल जाएंगे, नोटिफिकेशंस वहाँ पर मिल जाएंगी। जो भी एग्ज़ाम पॉइंट से ज़रूरी होता है वो हम वहाँ पर प्रोवाइड करवा देते हैं। न्यूज़पेपर वगैरह सब आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो @tolexam31 सर्च करेंगे, मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।